आप सभी को जय श्री श्याम। प्रेमियों, पितरों की सीरीज का ये भाग नंबर 4 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमें पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए। हमसे काफ़ी प्रेमी मिले हैं, उन्होंने हमसे डायरेक्ट यही सवाल कर लिया कि हमें पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए समझना होगा कि पितर होते कौन हैं। हमने बताया ना आपको कि आपके जो पूर्वज जा चुके हैं उनमें से कोई जो पितृलोक में पहुंचा है या किसी भी प्रकार से कहीं कोई भटक रहा है पितर बनकर, तो उसको आपको पूजना होगा, शुद्ध करवाना होगा, तब जाके आपके घर के कार्य बनने लगेंगे। अब सिंपल सी बात है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आप लोगों को। मान के चलो आप दिल्ली से हो, आप मेरे पास फ़ोन करो कि भाई हमारे बच्चे का जन्मदिन है या हमारे बच्चों की शादी है, आप यहाँ आइए हमारे पास। हम यहाँ से गाड़ी उठा लें, दिल्ली पहुँच गए आपके पास। जैसे ही आपके घर के दरवाजे पर पहुँचेंगे, आपके पिताजी या आपके दादाजी में से कोई हमें मिले, पूछे हमसे भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मैं अपना पूरा परिचय उनको दे दूँ। किसने बुलाया है? आपके बच्चों ने बुलाया है। वो आगे से क्या कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा ही खून है, ये हमारी ही ज़मीन पर रहते हैं, हमारे ही नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन ये हमें भोजन पानी नहीं देते समय पे, ये हमारी इज्जत नहीं करते। तो वहाँ मैं क्या सोचूंगा, यार जो अपने माँ बाप दादा दादी का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो जाएगा? वो मेरा नहीं हो सकता। तो ऐसे में मैं उसी समय गाड़ी में बैठूंगा, घर वापस आ जाऊंगा। सेम यही हालत इस समय आपकी और हमारी हो चुकी है। हमें अपने घरों के पितरों का तो पता नहीं, पूर्वजों का पता नहीं। आज किसी बच्चे से उसकी चौथी पीढ़ी का नाम पूछ लिया जाए, उसको नहीं पता। और ये गलती उस बच्चे की नहीं, ये गलती हमारी है। हमने अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डाले, उनको नहीं बताया कुछ भी। हमने तो ये बता दिया कि छोटो हमारी उनके साथ नहीं बनती। किसके साथ? आपके ताऊ के साथ, चाचा के साथ। अरे मूर्ख इंसान, वो बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं है उसके अंदर भी तुमने जहर घोल दिया। बहुत ही गलत बात है ये। अपनी पीढ़ी को अपने बारे में बताओ कि हम क्या थे, आपके बाप दादा परदादा क्या थे, बताओ उनको, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आपका गुणगान गा के सुना सके। आज आप पूजा करोगे तो आने वाली पीढ़ी पूजा करेगी। ऐसे में यही होता रहता है। मेरे सामने हजारों लोग आए हैं एकादशी द्वादशी को। आप लोग जब धाम आते हो तो पूछते हो हमसे कि हमने तो बाबा श्याम को अरदास लगा रखी, 3 महीने हुए हैं, हर बार खाटू आते हैं, महीने में 4 बार खाटू आते हैं, लेकिन वो अरदास पूरी नहीं होती। पता है क्यों नहीं हो रही? बाबा श्याम को जब आपने अरदास लगाई तो बाबा श्याम तो नीले पर चढ़कर चल पड़े आपके घर के लिए, लेकिन जब घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो आपके पितरों ने कह दिया ये हमारी पूजा नहीं करते, हमें भोजन नहीं मिलता, हम तो कमजोर जीर्ण शीर्ण हुए यहाँ बैठे हैं, अब हम क्या करें? जब बाबा श्याम ने देखा कि ये तो आपके पितरों का ही नहीं है, तो ये तेरा कैसे हो सकता है? याद रखना भाई, बाबा श्याम बाहरी शक्ति है, पितर हमारे घर की शक्ति है। पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता, ये 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती हैं। ये हमारे डीएनए में है, क्योंकि ये शक्तियाँ वो शक्तियाँ जो हमारे पूर्वजों द्वारा पूजित की गई हैं। कुलदेवी कुलदेवता का आपको कैसे पता चला? जहाँ आपके पूर्वज गए थे वही तो आप जाने लगे, वही कुलदेवी कुलदेवता। जिन पितरों को आपके पूर्वजों ने माना वही आपके पितर हुए। तो जब बाबा श्याम आ जाते हैं, पितरों से मुलाकात करते हैं, पितरों से उनको ये सुनने को मिल जाता है, तो क्या वो आपका काम करेंगे? 1% भी नहीं करेंगे। और ये 100% दावा करता हूँ कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर में किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती, उस घर में किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता, उस घर में कोई भी देवी देवता नहीं आ सकता पितरों की मर्जी के बगैर। उस पितरों के पास ये पावर होती है, वो किसी भी चीज को घर के अंदर उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। बाबा श्याम बाहर से ही लौट गए, आप अंदर थे, आपको पता ही नहीं चला। आप बाद में ब्लेम करोगे बाबा श्याम को कि बाबा श्याम आप आए नहीं, आप सुनते नहीं, दुनिया की सुन ली बस मेरी नहीं सुनते। सुनते सबकी हैं, लेकिन जिनके पास उनके घर की शक्तियाँ होती हैं उन्हीं की तो सुनते हैं। तो सबसे पहले अपने घर की पितृ शक्ति को मनाइए। उसी सिलसिले में पूरी सीरीज हमने आप लोगों के लिए बनाई है। पितरों की पूजा नहीं करोगे तो पहली बात तो कोई देवी देवता नहीं आएगा, दूसरी बात 95% तक आपका काम सिरे चढ़ जाएगा, लेकिन 5% जीरो हो जाएगा। और याद रखना, अगर 100 में से 1 भी निकाल दिया जाए तो वो 100 नहीं रहता, यहाँ तो 5% का लेस है। उसके साथ हर एक प्राणी मात्र पर, हर एक जीव मात्र पर 3 कर्जे हैं।
देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण यानी देवताओं का कर्जा। कौन से देवताओं का? सूर्य प्रकाश देता है, कभी बिजली का बिल जो आप भरते हो सूर्य का बिल भरा आपने। चंद्रमा रात को कितनी शीतलता देता है, हवा चलती है, नदियां बहती, क्या कभी इन्होंने आपसे पैसे मांगे? कभी बिल मांगा? नहीं मांगा। तो इनका कर्जा कैसे उतरेगा? इनकी पूजा करके। दूसरा है ऋषियों का ऋण, उन संतों का ऋण जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद दिए हैं, जिनकी बदौलत, जिनके संस्कारों की बदौलत आज हम सनातनी कहलाते हैं, पूरी दुनिया के आज हम विश्व गुरु बने हुए हैं। ये सब उन संतों का प्रताप है भाई। हमारी इसमें कोई मेहनत, कोई पुरुषार्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सब संतों के कारण हुआ है। उनका कर्जा कैसे उतरेगा? उनका प्रचार करके, भक्त और भगवान की कथा अन्य लोगों को सुना के, हवन, यज्ञ इत्यादि करके उनका कर्जा उतारा जा सकता है। तीसरी बात आती पितृ ऋण पर। जो हमसे पहले गुजर चुके हैं वो पितृलोक में पहुंच जाते हैं, तो उनको उस लोक से भी हमें मुक्त करवाना है, उनको मोक्ष गति दिलवानी है। तो उसके लिए हमें पितरों के प्रति पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना होता है। समय समय पर उनकी अमावस्या निकालनी होती है, उनकी पूजा करनी होती है। कुछ लोग तो बड़े चालाक हैं, हमसे मिलते हैं, बोल देते हम तो बस साल में एक बार दीपावली के दिन हमारा घर है कहीं गांव में, वहां चले जाते हैं, वहां 5 रुपए के बतासे उनको बैठ किए और आ जाते हैं। कितने परम तेजस्वी लोग हैं कि कुछ भी बोलते जा रहे हैं। साल में सिर्फ एक दिन निश्चित किया, महीने में एक अमावस्या आती है, तो क्या आप एक अमावस्या को 5.25 मीटर कपड़ा निकालने में शर्म आती है? पैसे लगते हैं। अरे और कुछ नहीं तो 5 रुपए के बतासे पितरों को भोग देने में शर्म आती है। 2 रोटी गौ माता को पितरों के नाम से देने में परेशानी होती है। 1 लोटा जल तुलसी में या सूर्य भगवान को चढ़ाने में परेशानी होती है। और फिर बोलते हैं बाबा जी, मेरे भाई बाबा जी तुझसे पहले दुखी है। बाबा जी को खुद नहीं पता पितर क्या होते हैं, वो खुद दुखी है। फर्क इतना है तूने बाबा जी को दुख बता दिया, बाबा जी तुझे दुख नहीं बता सकता। पितर सभी के होते हैं। सारी जानकारी इसीलिए तो बार बार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि आप लोगों के सामने पता नहीं कौन सी वीडियो आ जाए और सिर्फ एक वीडियो देखकर आप दूसरी वीडियो पर चले जाओ, तीसरी पर चले जाओ। पितरों के लिए पूरी सीरीज लेकर आए हैं भाई, पितरों के आदेशानुसार। और कोई मनगढ़ंत कहानियां यहाँ कहीं से सुनी सुनाई बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, अपने जीवन का और अपने साथियों के जीवन का वास्तविक अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आज से पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वो वीडियो, एंड स्क्रीन के रूप में यहाँ हम पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगा देंगे। देखना आपको पड़ेगा भाई, जिसने देखा है, पहले भी हमने ये सीरीज चलाई थी और एक नहीं हजारों लोगों के काम बने हैं और आप लोग मिले हो। मैं नहीं कहता, आप लोग कहते हो कि हमारे काम बने हैं। तो बताइए, अब आप लोग या तो फिर आप लोग ही झूठे हो गए और 1, 2, 4 आदमी झूठे हो सकते हैं। जब इतने लोगों ने हमसे कहा, स्पेशली मिलने आए वो लोग, मिलकर कहा, आप लोगों ने एकादशी द्वादशी के दिन बाबा के दरबार आके कहा कि हाँ वीडियो के कारण मौज कर दी, तो ऐसे ही मौज हो जाएगी। पितरों की पूजा कंपलसरी है, अपने घर में कीजिए। आगे की वीडियो बहुत जल्दी आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री श्याम।